जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक शर्त पूरी हुई, दूसरी शर्त आला हज़रत फरमाते हैं, दूसरी शर्त ये है, उस बच्ची के खानदान वालों से, घर वालों से पूछो बेटी नमाज पढ़ती है? जरा मोहब्बत से बोलो, नमाज पढ़ती है कि नहीं? अगर वो कह दे हाँ नमाज पढ़ती है, और अगर नहीं भी पढ़ती तो इंशाअल्लाह वो बेटी अपनी ज़बान से इकरार करे कि आपके घर आके जरूर पढ़ती। पहले तो उस बच्ची से करो जो पहले से नमाज, अगर नहीं पढ़ती तो अल्लाह उसे तौफीक दे, वादा कर ले कि हाँ आपके यहाँ आके नमाज पढ़ूंगा। लेकिन ये तब होगा जब आपकी अम्मा पढ़ती होगी, आपकी बहन पढ़ती होगी, आप खुद नमाज पढ़ते हो, तब तो ये शब्द बोल पाओगे। अगर आप खुद नमाजी नहीं हो तो नमाज का नाम तक नहीं लोगे, सिर्फ ये पूछोगे पल्सर मिलेगा कि नहीं, मारुति लोगे कि नहीं। अगर वो मारुति देने के लिए तैयार हो जाए तो कभी मत लेना, क्योंकि वो पहले कह रहा मैं मारुति हुई दे रहा हूँ, समझे? वो आएगी मारुति लेके, घर में अम्मा रोएंगी क्योंकि मारुति लेके आएगी। अब अम्मा खुश नहीं रह सकती, हाँ मारुति तो पहले ही से लाई है, तो पूरी जिंदगी अम्मा को रुलाएगी, सास को, ससुर को, देवर को, जेठ को, क्योंकि उसके नखरे अलग अलग। लेकिन मेरे आका फरमाते सुनो, अगर तीसरी शर्त पूरी हो जाए, जरा बोल, तीसरी शर्त पूरी हो जाए, तीसरी शर्त क्या है? ईमान वाली हो, मोहब्बत से नमाजी हो, यानी सुन्नी सही अकीदा मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाली, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह से काम नहीं चलेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर साबित कदम रहना पड़े। उसके बाद वो नमाजी हो, और तीसरी शर्त ये हो, अगर अपनी कास्ट की हो तो ज्यादा बेहतर है, वरना दूसरे कबीले की भी चलेगी, समझ रहे? दूसरे कबीले की भी चलेगी, अंसारी चलेगी, नाई चलेगी, फकीर चलेगी, बहना चलेगी, किसी भी कास्ट की हो, पहले तो अपने कबीले की ना हो तो मेरे आका फरमाते पहले अपने कबीले में तलाश करो, ना मिले तो दूसरे कबीले से ले आओ, लेकिन मुसलमान होना शर्त, मुसलमान होना शर्त है। और अपने आप को ढूंढ कि हम सैयद साहब है तो वो सैयद साहब हो, जैसे तुम फर्जी सैयद वैसे वो फर्जी सैयद, ना तुम नमाजी ना वो नमाजी, सलाम मिलाई नोरी एक आधा ले, कोई फायदा नहीं। जो औलादे होंगी वो मिक्स होंगी, जाहिर सी बात है। एक अंगूर डालो, एक सेब डालो, केला डालो, मिक्सी चला दो, जब उसमें से जूस निकलेगा तो कभी पियो नहीं। तभी तो औरतों ने इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा था एक सवाल, इमाम आजम से पूछा था, इस्लाम में एक मर्द 4 औरत रख सकता है? बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। तो एक मटके हैं फंसे, एक मटके, हम तो 4 वाले। पूछा गया इस्लाम में एक मर्द, ये सवाल बहुत डिबेट में होता है, तो है खबीस अंजनाओं कश्यप, जब देखो खबीसी पूछती रहती है मुसलमानों से, मीडिया के जरिए से खबर पहुंचा दे, जवाब मैं दे रहा हूं, जरा बोलो जोर से। पूछा जाता है इस्लाम में औरतों का मकाम क्या है, तो जब बताया जाता है कि औरतों का मकाम ये है, ये है, ये है, तो इस्लाम ने नाइंसाफी की। क्या नाइंसाफी की? मर्दों को 4 शादी की इजाजत दी, औरतों को एक ही शादी की इजाजत दी। हमने कहा नहीं, औरतों को एक शादी की इजाजत नहीं थी, हमारे यहाँ तो औरतों को इतनी शादी की इजाजत है, रोज आदमी का मारे रोज निकाल, रोज तिलाक ले, रोज निकाह कर, यानी इधर छोड़े इधर पकड़े, इधर छोड़े इधर पकड़े, इधर छोड़े, मतलब सिर्फ इद्दत की मोहलत पूरी करने के बाद कैद नहीं है कि आदमी मर जाए तो उसको जनाजे के साथ जिंदा जला दिया। ये तुम्हारा धर्म कहता है, हमारा धर्म कहता है शौहर मर गया, इद्दत पूरी करो, दूसरे शौहर से निकाह करो, दूसरे मर्द से निकाह करो, जायज़ है इस्लाम में औरतों के लिए। ऐसा नहीं कि औरत शौहर मर गया तो बेचारा वही कले के शौक पूरी जिंदगी मनावे, नहीं, इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने इजाजत, लेकिन कब? शौहर के नाम पर, समझ में? या शौहर उसे अपने निकाह से बाहर कर, वो दूसरे शौहरों से निकाह, दूसरे मर्दों से निकाह कर सकती है। लेकिन शौहर के होते हुए जो तुम अय्यासी करवाना चाहती हो, मज़हब इस्लाम ने सख्त में माना
क्या कर लो, दूसरे से रिलेशनशिप में बम्बई दिल्ली में मकान लेके रहो। सब इस्लाम फरमाता है ये शादी नहीं ज़िनाखोरी है। मेरे आका फरमाते हैं शादियों को इतना आसान कर दो कि ज़िना करना महंगा पड़ जाए, ज़िना करना महंगा पड़ जाए, शादियों को इतना आसान कर दो। अरे मुसलमानों शादियों को आसान करो, मेरे नबी ने शादियों को आसान फरमाया, इतना आसान फरमाया कि ज़िना महंगा हो गया। जरा मोहब्बत से बोलो, जरा और जोर से बोल रहे। तो वो क्या कहती है कि मज़हब इस्लाम में एक मर्द 4 शादी। फिर सवाल होता है क्योंकि आप तो पढ़े लिखे नहीं हो, कम पढ़े लिखे हो, उन लोग ज्यादा पढ़े लिखे। सुनो, उन लोग हकीकत है, ये बात हकीकत है, वो ज्यादा रिसर्च करते हैं, हम कम रिसर्च करते हैं, क्योंकि हमें खैरात में दीन मिला। माँ बाप मुसलमान थे इसलिए पैदा हुए, तो मुसलमान पैदा हुए, पका पकाया हलवा मिला तो खाने में स्वाद नहीं आ रहा। लेकिन जिसने गर्दनों की कुर्बानी दी हो उससे पूछो इस्लाम का, इस्लाम कैसे फैला, उनसे पूछो तो वो बताएंगे। कसम खुदा की, जब पूछा गया इमाम आजम से, औरतों ने पूछा, इमाम आजम के साथ एक नाम जुड़ा रहता है, आपने कभी पढ़ा होगा, इमाम आजम अबू हनीफा। जरा जोर से बोलो, आखिर ये अबू हनीफा है कौन? इमाम आजम अबू हनीफा क्या उनका पूरा नाम है? नहीं, उनका नाम है इमाम आजम, यानी बड़े। अबू हनीफा उनकी बिटिया का नाम। जरा जोर से बोलो, यानी हनीफा के बाप इमाम आजम। और जोर से बोले, अब मसला समझे। आखिर इमाम आजम के साथ उनकी बेटी का नाम जुड़ा क्यों? क्योंकि ये मसले का हल उनकी बेटी ने बताया। इस मसले का जवाब उनकी बेटी ने दिया था। इमाम आजम की बारगाह में औरतें आई, आने के बाद पूछने लगी, कहा इमाम आजम ये बताओ, कोई इमाम आजम ऐसे नहीं बनता यार, कोई आला हज़रत नहीं बन सकता, इमाम आजम क्या बनेगा? समझ रहे? कोई आला हज़रत नहीं बन सकता, इमाम आजम क्या बनेगा? ताजु शैया बनने के लिए लोगों के जो है सर की टोपियां गिर जाती है, उनकी जूती को समझने के लिए, तो कोई इमाम आजम क्या बनेगा? इमाम आजम से पूछा गया, आप ये बताएं, एक मर्द एक ही वक्त में, मसलन एक ही वक्त में, मसलन एक औरत के होते हुए दूसरा निकाह, दूसरी की होते हुए तीसरा निकाह, तीसरे के होते हुए चौथा, यानी एक मर्द अपने निकाह में 4 बीवियां एक साथ रख सकता है। जरा जोर से बोलो, जायज है? कहा जायज है। तो कहा फिर औरतें एक ही वक्त में 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? एक ही वक्त में एक औरत 4 शौहर क्यों नहीं रख सकती? रखने वालों में तो रखा गया, एक ही औरत के 5 मर्तबा शादी करा दिया। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाद में कहा कोनो साड़ी खींचा था, कोनो पल्लू खींचा था, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियां जुए में नहीं खेली जाती। हमारे यहाँ बेटियां जुए में नहीं, हमारे नबी ने फरमाया जब बेटी पैदा हो तो हीरे से ज्यादा उसकी कीमत करो और इन्हें पर्दे का हुक्म दो, पर्दे में रखो। हम जुए में अपनी बेटियां नहीं आती, अपनी बहनें जुए में नहीं आती। ये तुम्हारा मज़हब है जिसमें बेटियों को जुए में हारा गया, 5-5 मर्द मिलकर शादी करते हैं। लेकिन सुनो, इमाम आजम से पूछा गया कि आप ये बताओ कि एक वक्त में मज़हब इस्लाम में 4 एक औरत 4 मर्द क्यों नहीं रख सकती? जब मर्द 4 बीवी रख सकता है तो बराबरी तो यही है ना कि औरत भी 4 शौहर एक वक्त में रख सकती है। इमाम आजम बड़ा परेशान थे, नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कहा मैं नमाज पढ़ के आता हूँ तो जवाब देता हूँ। अब जरा मोहब्बत से बोलो अगर जिंदा हो तो, जरा जोर से बोलो, ये जवाब पहुंचाना मेरा दूर तक, जरा जोर से बोलो। इमाम आजम फरमाते सुनो, एक मर्द 4 औरत इसलिए रख सकता है क्योंकि अगर किसी 4 औरत में या चारों औरतें एक ही साथ हामिला हो जाए तो देखने वाला दूर से बता देगा इसका बाप कौन। जरा जोर से बोल। 4 औरत एक मर्द, अगर चारों हामिला है फिर भी उसी मर्द की है, और अगर एक है तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा इसके पेट में बच्चा किसका है। लेकिन अगर किसी 4 औरत के एक औरत के 4 शौहर हो और अगर उसमें से चारों औरतों में से या वो औरत अकेले हमल से हो
तो बाप उसका कौन होगा ये जानना तुम्हारे बस की बात नहीं। जिंदगी तुम्हारी तड़प तड़प के मर जाओगे, सूप नखा तो पैदा कर लोगे, लेकिन कनीज़े फातिमा पैदा नहीं कर सकते। समझ रहे? परेशान हो जाओगे। अब इमाम आजम परेशान थे, किसका जवाब क्या दें? जब इमाम आजम की बेटी अबू हनीफा ने देखा, आप फरमाती अबू परेशान क्यों हो? हमारी आप बेटियों का दर्जा इसीलिए बुलंद वाला है, मेरे नबी ने फातिमा का दर्जा बुलंद किया, इमाम आजम ने अपनी बेटी का दर्जा। इतने बड़े इमाम चाहते तो जवाब दे देते, चाहते तो जवाब दे देते, परेशान थे टेंशन में। औरतें आएंगी क्या जवाब देंगे, औरतें आएंगी क्या जवाब देंगे, लोग सोचते उन्हें मालूम नहीं था। हमें जवाब मालूम था लेकिन देना नहीं चाहते थे, बेटी से दिलाना चाहते, ताकि लोग जब इमाम आजम को जाने तो अबू हनीफा को दिया। जब इमाम आजम से बात हुई तो इमाम आजम की बेटी ने कहा अब्बू जान इसका जवाब तो हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, जब जब आपके मानने वाले आपका नाम ले तो मेरा भी नाम ले। जरा जोर से बोलो, जब आपका नाम ले तो मेरा भी नाम ले। कहा ये मसले का हल तुम बता दोगी? कहा उन औरतों को अगर आपसे पूछने हैं तो मेरे पास भेज देना। जब औरतें पहुंची इमाम आजम की बेटी के पास तो उन्होंने क्या किया कि 4 औरतों से कहा कि अपने घर जाओ और जाने के बाद एक एक कटोरा दूध लेके आना। सब दूध लेके आई, ये बड़ा सा एक भगोना रखी हुई थी, कहा अपना दूध इसमें डालो, उसने कहा अपना दूध इसमें डालो। जब चारों औरतों ने एक भगोने में दूध डाल दिया तो कहा अपना अपना निकाल लो, अपना अपना दूध इसमें से निकाल लो। उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन, ये तो सब मिक्स हो गया। कहा जैसे ये मुमकिन नहीं वैसे वो मुमकिन, जैसे ये मुमकिन नहीं वैसे वो मुमकिन नहीं। पता ये चला हम मज़हब इस्लाम के फॉलो वाले, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मज़हब इस्लाम में जितना मर्दों को हक दिया गया उतना औरतों को भी हक दिया गया। ये अलग बात है, तुम्हें मैथ नहीं आती तो हम क्या करें, तुम्हें समझ नहीं आती तो क्या करें, बराबरी अगर नहीं आती तो हम क्या करें। मेरे आका फरमाते सुनो, अगर बाप के पास 3 रुपए हो और उसके पास एक बेटी एक बेटा हो तो अपने बेटी और बेटे को बराबर अपनी जायदाद में हिस्सा दो। मेरे आका फरमाते हैं और आला हज़रत के यहाँ से फतवा भी निकल चुका है कि बेटियों को जो है दहेज न दो, अपनी जायदाद से हिस्सा दो, दहेज न दो, हिस्सा दो, हिस्सा उसका हक है, ताकि उसे अपने भाइयों के यहाँ हाथ न फैलाना पड़े। जब मायके आए तो भाइयों का खतरा महसूस न हो, उसका हक है। जिस तरीके बेटे का हक बाप में है उस तरीके बेटी का भी है, लेकिन कितना हक है, कितना हक है? तो कुरान कहता है 3/3 हिस्सा। यानी अगर 3 रुपए बाप के पास जायदाद में है और बेटा और बेटी है तो बेटे को 2 रुपए और बेटी को 1 रुपए। 3 बीघा खेत है, बेटे को 2 बीघा, बेटी को 1 बीघा। 3 मकान है, 2 मकान बेटे के हिस्से में, 1 मकान बेटी के हिस्से में। अब ये जवाब कुफ्फार को समझ में आएगा? कहा ये बराबर का होना तो ये चाहिए 1.5 रुपया लड़का का और 1.5 रुपया लड़की का। जब 1.5 रुपया दे तब तो बराबरी होगा। यहाँ 2 और 1 बराबरी कैसे? हमने कहा ना तुझे मैथ आती ही नहीं, पता ये है। मेरे आका ने फरमाया सुनो, बेटियों के बाप अपने बेटियों को अपने हिस्से से 1 रुपए दो। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 1 रुपए दो। पूछा गया या रसूल अल्लाह बराबरी कैसी? बेटे को 2 बेटी को 1। कहा चाहिए बता, अगर तूने अपनी बेटी को 1 रुपए दिया तो तेरे दामाद को उसके घर से 2 रुपए मिलेंगे। जरा जोर से बोलो, दामाद को उसकी बाप के जायदाद से 2 रुपया और तेरी जायदाद से तेरी बेटी को 1 रुपया। जब ये दोनों मिलेगा तो कितने रुपए तैयार हुए? कहा 3 रुपए। कहा इसी तरीके जब तूने अपने बेटे को 2 रुपए दिया और तेरी बहू 1 रुपए अपने ससुराल से लेकर आई तो उधर से तेरी बहू 1 रुपए लेके आई और तेरे बेटे का जब 2 रुपया मिला तो पता चला 3 रुपए तेरी बहू लेकर आई और 3 रुपए तेरी बेटी लेकर गई। यानी दोनों तो बराबर नजर आ रहे हैं। हमने कहा या रसूल अल्लाह आपकी मैथ कुफ्फार के समझ में कैसे आती जब आला हजरत का फतवा वहाबी के समझ में नहीं। ये मज़हब इस्लाम